आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में चर्चा करेंगे। सेक्शन 309, सेक्शन 310, 309 और 310 लूट और डकैती। आखिर ये रॉबरी और डकैती होता क्या है और इनके बीच में अंतर क्या है, आज हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 309 में लूट को परिभाषित किया गया है। अब जिस तरीके से चोरी और उद्यापन को परिभाषित किया गया है, उस तरीके से भारतीय न्याय संहिता में लूट की परिभाषा नहीं दी गई है। केवल वो परिस्थितियां बताई गई हैं जिन परिस्थितियों में लूट का अपराध घटित होता है। तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में चोरी और उद्यापन के बारे में बताया था कि चोरी क्या होती है और उद्यापन क्या होता है, तो आप ये समझ सकते हो कि चोरी और उद्यापन का ही जो बड़ा रूप है या गंभीर रूप है वो लूट होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि लूट हुआ है तो चोरी या उद्यापन उनमें से कुछ ना कुछ हुआ होगा। मतलब चोरी का ही एक गंभीर रूप लूट है या उद्यापन का ही एक गंभीर रूप जो है वो लूट कहा जाता है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि चोरी कब लूट होता है। चोरी को यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है या चोरी द्वारा किसी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए या उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करने के लिए जिस व्यक्ति की संपत्ति को चोरी कर रहा है उसके मन में ये आशंका डाल दे कि वो उसकी क्या कर सकता है, मृत्यु कर सकता है, उपहति या सदोष अवरोध, या तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध कर सकता है या उसका अटेम्प्ट कर सकता है, तो ये माना जाएगा कि वो चोरी लूट में कन्वर्ट हो गई। कहने का मतलब मेरा ये है कि चोरी लूट उस परिस्थिति में बन जाती है जब लूट करने वाला व्यक्ति बल और हिंसा का प्रयोग करे। चोरी या उद्यापन का अपराध साबित करना सबसे पहले जरूरी होता है और उस व्यक्ति के द्वारा हिंसा का प्रयोग किया जाना जरूरी है। हिंसा या बल का प्रयोग इस उद्देश्य से किया जाता है कि यदि आप हमको वो संपत्ति नहीं दोगे तो हम आपको क्या करेंगे, आपको इंस्टेंट डेथ कॉज कर देंगे, इंस्टेंट हर्ट कर देंगे, इंस्टेंट ग्रीवियस आपकी सदोष अवरोध, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर देंगे। तो ये माना जाएगा कि वही चोरी जो है वो लूट में कन्वर्ट हो गई। किसी व्यक्ति के मन में वास्तविक भय उत्पन्न किया जाता है कि यदि आपने अभी मेरी इच्छा पूरी नहीं की या अभी मुझे वो प्रॉपर्टी आपने नहीं दिया, वो संपत्ति नहीं दिया, तो मैं इंस्टेंट आपको जो है वो बॉडली इंजरी पहुँचा दूँगा। किसी व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न किया जाता है, तो वही चोरी जो है वो लूट में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि जब हम चोरी करते हैं तो चोरी के लिए हम जिस व्यक्ति की संपत्ति चोरी कर रहे हैं उसको हम बॉडली को इंजरी नहीं पहुंचाते, केवल बेईमानी पूर्वक किसी व्यक्ति की संपत्ति को बिना परमिशन के ले लेते हैं, तो वो चोरी का अपराध हो जाता है। लेकिन वही चोरी लूट कब बन जाती है, जब किसी व्यक्ति के मन में ये भय उत्पन्न हो जाता है या भय उत्पन्न कर दिया जाता है कि यदि हमें वो संपत्ति नहीं दी गई तो इसका परिणाम ये होगा कि हम आपको तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध कारित कर देंगे। जैसे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दीवार में दबा दे और दबाने के बाद उस व्यक्ति को बोले कि भाई तुम जो भी धन, आभूषण, पर्स, मोबाइल, घड़ी जो भी रखे हो वो तुरंत मुझे दो, यदि नहीं दोगे तो मैं तुम्हें तत्काल जो है वो तुम्हारी मृत्यु कारित कर दूंगा, तो वही चोरी लूट में कन्वर्ट हो गई। या किसी व्यक्ति को राजमार्ग में रोकना और उसको पिस्तौल दिखाना और ये बोलना कि तुम जो जो कीमती सामान रखे हो या जो भी तुम थैला रखे हो, बैग रखे हो, वो मुझे अभी दे दो, यदि नहीं दोगे तो उसका परिणाम तुम्हारी मृत्यु होगी, तो वही चोरी लूट में कन्वर्ट हो जाएगी। या किसी व्यक्ति को बोलना कि मैं आप तुमको या तुमसे जुड़े हुए व्यक्ति को जो है वो अब भी नुकसान पहुँचा दूँगा। एक फादर और एक लड़का, पिता और लड़का कहीं जा रहे थे, एक व्यक्ति ने रोका और लड़के को पकड़ लिया और उसके फादर को बोला कि तुम जो भी कीमती सामान दिए हो रखे हो अभी मुझे दो, नहीं तो तुम्हारे लड़के को मैं खाई के नीचे फेंक दूंगा। ये भी लूट के अंतर्गत आएगा। चोरी का ही एक बड़ा रूप जो है तो होता है वो लूट होता है, जब किसी व्यक्ति के मन में ये भय उत्पन्न हो जाता है कि यदि मैंने इसकी इच्छा पूरी नहीं की तो इसका परिणाम अब भी क्या होगा, मेरी मृत्यु होगी या मुझे उपहति पहुँचाएंगे या मेरा सदोष अवरोध हो जाएगा, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो जाएगा। चाहे मैं चोरी की बात करूं, चाहे उद्यापन की या लूट की, तीनों ही अपराध में क्या होता है, हम रॉन्गफुली प्रॉपर्टी गेन करते हैं। रॉन्गफुली हम प्रॉपर्टी गेन करते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर वायलेंस का उपयोग करके या फोर्स का उपयोग करके, बल या हिंसा का प्रयोग करके रॉन्गफुली तरीके से क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी लेते हैं। ठीक है। लेकिन चोरी लूट उसी परिस्थिति में बनता है जब उसमें हिंसा और बल का प्रयोग स्वेच्छा से हो। यदि हिंसा और बल का प्रयोग नहीं होगा
तो वो चोरी जो है वो लूट में कन्वर्ट नहीं होगी। अब दूसरा आता है उद्यापन कब लूट है। उद्यापन में क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करते हैं कि तुम कोई प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी मुझे जो है वो ट्रांसफ़र कर दो, नहीं करोगे तो उसका परिणाम मैं तुम्हारे खिलाफ एक मानहानिकारक लेख लिख दूंगा। लेकिन वही उद्यापन लूट में कन्वर्ट हो जाता है जब हम किसी व्यक्ति को, उसको स्वयं को या उससे जुड़े किसी व्यक्ति को, ये उसके मन में आशंका उत्पन्न कर देते हैं कि यदि तुमने मुझे अब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की या अब भी तुमने मुझे खाली पेज में सिग्नेचर करके नहीं दिया तो मैं तुमको या तुमसे जुड़े हुए लोगों की, किसी व्यक्ति की तत्काल मृत्यु कर दूंगा, तत्काल उपहत्या, तत्काल सदोष अवरोध कर दूंगा। देखिए, उद्यापन में क्या होता है कि उद्यापन में किसी व्यक्ति के शरीर को हम इंस्टेंट लॉस नहीं करते, तत्काल उस व्यक्ति के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते, पहली बात। दूसरी बात, उद्यापन में आप तुरंत हमको प्रॉपर्टी दो, ये भी ज़रूरी नहीं होता एक्सटॉर्शन में। और हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। उद्यापन जो होता है वो एक तरीके से ब्लैकमेल होता है। तो ब्लैकमेल ज़रूरी नहीं है कि हम किसी व्यक्ति के सामने खड़े होकर ब्लैकमेल करेंगे, उसको फ़ोन में भी ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो हमारा सामने खड़ा होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन वही उद्यापन लूट में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उद्यापन करने वाला व्यक्ति आपकी बिल्कुल सामने उपस्थित है और आपको बोल रहा है कि अब भी ये प्रॉपर्टी आप मुझे ट्रांसफ़र करो, नहीं तो मैं तुमको अब भी क्या कर दूंगा, कोई बॉडली इंजरी पहुंचा दूंगा। तो वही उद्यापन क्या हो जाता है, लूट में कन्वर्ट हो जाता है जब उसमें इंस्टेंट शब्द जो है वो ऐड हो जाए। उद्यापन को लूट बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस व्यक्ति के सामने इंस्टेंट बॉडली प्रेजेंट, शारीरिक रूप से उपस्थित हों और उस व्यक्ति के मन में आशंका उत्पन्न कर दें कि यदि तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं इंस्टेंट तुम्हारी क्या कर दूंगा, डेथ कॉज कर दूंगा। ठीक है, तो वही उद्यापन लूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका पनिशमेंट क्या है, तो जो कोई लूट करेगा वह कठिन कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने से दंडित होगा। यदि वो सनसेट सनराइज के बीच में राजमार्ग हाईवे में यदि लूट का ऑफेंस करेगा तो कारावास जो है वो 14 साल तक का हो जाएगा। 309 के सब+5 में लूट का प्रयत्न दंडनीय है कि यदि कोई व्यक्ति अटेम्प्ट ऑफ रॉबरी करेगा तो वह कठिन कारावास है जिसकी अवधि 7 साल तक की हो सकती है। ठीक है, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब हम समझते हैं डकैती क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डकैती। डकैती कोई अलग अपराध नहीं है, वही लूट जो चोरी और उद्यापन लूट बनता है, तो उसी लूट का जो बड़ा रूप है वो डकैती। कहने का मतलब ये है कि लूट में मिनिमम कितने लोग होना चाहिए ये ज़रूरी नहीं है, ये कहीं पर प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। लेकिन डकैती के लिए बताया गया है कि डकैती के लिए मोर देन 5%, कम से कम 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जब संयुक्त होकर लूट करते हैं, वही लूट जब 5 लोग कर रहे हैं तो वो डकैती में कन्वर्ट हो जाता है। यदि 5 या 5 से अधिक लोग संयुक्त होकर लूट का अपराध करते हैं तो वही रॉबरी डकैती में कन्वर्ट हो जाती है। साथ ही साथ डकैती में यदि डकैती हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 लोगों ने किसी स्थान पर डकैती किया, आपने 3 लोगों को क्या किया, पनिशमेंट दे दिया और 7 लोगों को आपने दोष मुक्त कर दिया, तो फिर वो 3 लोगों को आप डकैती के लिए दंडित नहीं कर सकते। डकैती के लिए जब आप पनिशमेंट देते हो तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि कम से कम उसमें 5 से ज़्यादा लोग हों। केवल भीड़ में शामिल होना या भीड़ में खड़े होना मात्र पर डकैती के सदस्य नहीं बन जाता। ठीक है, डकैती के लिए ज़रूरी है कि आप जिन लोगों को पनिशमेंट दे रहे हो उनकी संख्या कम से कम 5 से ज़्यादा हो। हाँ, वो बात दूसरी है कि 10 लोगों ने डकैती किया, 2 पकड़े गए, 8 फरार हैं, तो फिर उस कंडीशन में आप 2 लोगों को डकैती के लिए दंडित कर सकते हो। तो लूट का ही एक बड़ा या लूट का ही एक हीनियस क्राइम या एक गंभीर रूप जो है वो डकैती हो जाती है। जब लूट करने वालों की संख्या 5 या उससे ज़्यादा हो जाती है तो वही लूट डकैती में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम आइए इसमें देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है ना, डिफरेंस बिटवीन रॉबरी एंड डकैती। तो सबसे पहले याद रखिए कि जो लूट है आपका, लूट को सेक्शन 309 में परिभाषित किया गया है और डकैती को सेक्शन 310 में। ठीक, लूट जो है वो चोरी और उद्यापन का ही गंभीर रूप जो है वो लूट है और जो डकैती है वो लूट का एक बड़ा रूप जो है वो डकैती। लूट में व्यक्तियों की संख्या कोई निश्चित नहीं है, 4 से कम 4 लोग, 2 लोग, 3 लोग, एक व्यक्ति भी लूट कर सकता है। लेकिन डकैती के अपराध के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना जरूरी है। लूट के अपराध में किसी व्यक्ति की संपत्ति उसकी सहमति के बिना ली जाती है। लूट के अपराध में किसी व्यक्ति की संपत्ति उसकी सहमति के बिना ली जाती है, लेकिन डकैती के अपराध में सहमति लेते हैं लेकिन दोषपूर्ण लेते हैं, रॉन्गफुली गलत तरीके से सहमति लेते हैं। लूट के लिए चोरी या उद्यापन का अपराध होना जरूरी, जब तक चोरी या उद्यापन नहीं होगा तब तक लूट नहीं होगा। और डकैती के लिए क्या जरूरी है,
लूट होना जरूरी है, लूट का प्रयत्न होना जरूरी है। अब लूट करे या कोई व्यक्ति लूट का प्रयत्न करे 5 या 5 से ज़्यादा लोग, तो वही लूट डकैती में कन्वर्ट हो जाएगी। आप ये भी कह सकते हो कि हर लूट डकैती नहीं है, लेकिन हर डकैती में कहीं ना कहीं लूट के तत्व जो हैं वो विद्यमान रहते हैं। तो ये था सेक्शन। अब एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा आपको कि जिस तरीके से लूट का प्रयत्न दंडनीय है, उसी तरीके से डकैती की तैयारी भी दंडनीय है। सेक्शन 310 सब क्लॉज 4 में जो कोई डकैती की तैयारी करेगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती है, से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। और जो कोई व्यक्ति डकैती करेगा वो आजीवन कारावास या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती है, से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये था लूट और डकैती और उसके बीच में अंतर। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और उसमें कोई भी यदि कमी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।